बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल लाइन के बारे में। तो पैरेलल लाइन पढ़ना है तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि पैरेलल लाइन होने के क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल लाइन होने के तीन शर्तें हैं। मान लीजिए आपके सामने ये दो लाइन है, अब इसको क्यों कहेंगे अब पैरेलल। पहला कारण ये है कि दे सिंपल सा does not intersect to each other ये एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि इनके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। मान लीजिए ये जितना भी दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं जैसे मान लीजिए ये ऐसे निकाल लिए, फिर ऐसे भी तो निकाल सकते हैं। तो आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर मिनिमम डिस्टेंस should be कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, इधर ध्यान दो। इनके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। मतलब मान लो ये 2 मीटर का है तो हर जगह क्या होगा, दो। जैसे रेलवे का ट्रैक्स है, रेल में देखे होगे तो वो सब सेम डिस्टेंस पे होता है। थर्ड पॉइंट इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट which you can use in solving the question. Third point is that sum of their interior angle on same side is always equal to 180 degree. Third है the sum of their interior angle on same side is 180 degree. इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल हमेशा कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो हम आपको तीन बात बतलाए हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन होने के तीन शर्तें होती हैं। पहला है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, उनके बीच की जो मिनिमम दूरी होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए और उनके बीच एंगल का सम 180 डिग्री। इन तीन बातों का जो फॉलो करेगा उस लाइन को हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट से आप आगे न्यूमेरिकल्स में या आगे अपना क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, जिसको कहेंगे सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, अगर कोई पूछे कि पैरेलल लाइन कैसे करते हैं तो खाली ये अगर आप बोल रहे हैं दे डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ये काफी नहीं है, आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। The line which follows these 3 points we can say the line is parallel. यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर ये L है और ये M है तो लिख सकते हैं L parallel M। ठीक है, यही आपको आगे चल के आपको यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट में मिलेगा कि दो लाइन के बीच अगर एंगल 180 डिग्री नहीं हो तो इट मींस कि इफ यू स्टैंड फर्दर देन दिस लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इसको यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट भी कहा जाता है। तो थर्ड पॉइंट इज ए वेरी क्रूशियल कि अगर ये पैरेलल है इनके बीच के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब मान लीजिए कि कोई लाइन देखने में ऐसे लग रहा है कि आगे कट कर देगा, लेकिन अगर हम ये प्रूव कर दे कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो यू आर एबल टू से दीज आर पैरेलल लाइन। ज्योमेट्री में कोई भी चीज आप ये नहीं बोल सकते कि देखने से लग रहा है कि आगे कट करेगा। You have to show the proof, and if you have proof the sum of these angle is 180 degree, then you can say these both lines are parallel to each other. तो अभी हम लोग समझ लिए पैरेलल लाइन होने के क्या क्या शर्तें हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो क्या होता है। तो उस लाइन का नाम है ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे मान लीजिए ये हमारा पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये हमारा पैरेलल लाइन हो गया। अब इसको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इस लाइन का एक स्पेशल नाम हो जाएगा जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। हिंदी में अगर बात करें तो इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर ऐसे ही किसी लाइन को हम ट्रांसवर्सल नहीं बोल सकते हैं, तभी बोलेंगे जब पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करने के बाद ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। इसके आने से 8 प्रकार के एंगल बनते हैं। देखिए 1 2
3 4, मान लीजिए 5 6 7 8। जरूरी नहीं है कि हम 1 2 3 4 ऐसे लिखें, तो आप भी ऐसे लिखें, बस एक नोट कर रहे हैं, तरीका हो गया। हो सकता है यहाँ से भी हम लिख सकते हैं। हमको यहाँ पे कुछ समझना है, इन 8 तरह के एंगल में कुछ रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस के बारे में हमें समझना है। जैसे आप देख रहे होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एंगल 1 और एंगल 2 बाहर की ओर, और ये एंगल 8 और एंगल 7 भी बाहर की ओर है। तो इन 8 एंगल को पहले एक कैटेगराइज करेंगे, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, तो ये जो हमारा एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 8 है और एंगल 7 है, इसको बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, और ये जो सेकंड में है हमारा इंटीरियर एंगल, अंदर है इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6। ये जो है हमारा इंटीरियर, अंदर है इसलिए इंटीरियर और बाहर इसलिए एक्सटीरियर। अब जब भी इस एंगल के साथ कुछ भी रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर वर्ड लगाएंगे। इसके बाद हमारा आता है कि भाई हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहेंगे। हमारा अगला जो पॉइंट है CORRESPONDING, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे संगत कोण, ठीक है। तो इसको अगर समझना है तो आप थोड़ी देर के लिए मानिए कि जैसे हम इसको काट दिए थे, ठीक है, और इस चीज को यहाँ उठा के रख रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि एंगल 1 कहाँ जाएगा। हमारा एंगल 1 जाएगा एंगल 5 के पास, एंगल 2 जाएगा एंगल 6 के पास, एंगल 4 जाएगा एंगल 8 के पास और एंगल 3 जाएगा एंगल 7 के पास। तो ये आपस में बराबर होंगे, इसीलिए इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ बता देते हैं, अगला पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसे एंगल 3 लिए हैं तो इसको छोड़ देना, अल्टरनेट मतलब होता है एक के बाद, तो 6 को छोड़ेंगे तो हमारा 5 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको इस टाइप का ही फिगर मिले, कहीं कहीं आप देखेंगे कि ऐसे दिया है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, आप बोल सकते हैं कि एंगल ये जो है ना इसके बराबर है। कारण क्या होगा, यही ए आई है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कभी कभी आप सवाल बनाएंगे, इस तरह के पैरेललोग्राम दिए रहेंगे, यहाँ पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ये एंगल इसके बराबर होगा एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे भी आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड टाइप का जो फिगर बना है इसको आप अपने माइंड में मेकअप रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ज्योमेट्री में जैसे पढ़ाया जाता है हर जगह फिगर में आपको ये नहीं मिलेगा, आपको अपने माइंड में वो कॉन्सेप्ट कैप्चर करना है जिसका आप मैथ बनाने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कई अलग अलग तरीके से फिगर दिया जा सकता है। अब इसी को अगर ऐसे हम आप एक्सटेंड करेंगे तो आप देखिए उस टाइप का इमेजिनेशन करेंगे तो ऐसा फिगर बन जाएगा। तो आपको ये आपके ऊपर है, इसको कैसे हम समझ रहे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्लियर हो गया। इसी प्रकार से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। और आगे पिछले क्लास में आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ाए हैं, जैसे एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा। जैसे कल वाले क्लास में हम बताए थे इस तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसको भी आप यहाँ पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर हम बताए थे लीनियर पेयर एंगल, अब जैसे ये लाइन है और इधर से आ रहा है तो आप बोल सकते हैं 1 और 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल से आप इसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप पैरेलल लाइन से रिलेटेड इन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि आगे ज्योमेट्री के डिफरेंट फिगर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये अभी आपको को इंटीरियर वाला जो कॉन्सेप्ट बताए हैं आप यहाँ लिख सकते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ऑलरेडी मेंशन्ड है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, देन यू आर एबल टू राइट एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप कॉन्सेप्ट समझिए और इसका एप्लीकेशन हर जगह सही तरीके से आप लगा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब जैसे ये हमारे पास एक सर्कल, अब देखिए जो हम लोग पैरेलल लाइन पढ़े हैं उसका यूज क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाए थे और हम बोलते हैं कि ये पैरेलल है,
ए बी सी डी हो, यहाँ पे बोलेंगे ए बी पैरेलल सी डी एंड बी सी पैरेलल डी ए, दैट मीन्स कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और उसके बाद इसके वर्टेक्स को हम ऐसे मिलाते हैं। तो अगर आपसे कहें ये x और ये y और आपसे पूछा जाए कि x इज इक्वल टू y, देन रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि आप देखिए इसके पैरेलल है, दिस इज एक्ट एज पैरेललोग्राम। देखिए ये जो भी कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइन का भी पढ़ाया गया, इसको आप कॉन्ग्रुएंसी में भी यूज कर सकते हैं। जहां जहां पैरेलल लाइन बनेगा इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपका ज्योमेट्री आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।